हेलो बच्चों, वेलकम टू आरकेबी क्लासेस। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने आज यूपी बोर्ड के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिया है जो यूपी बोर्ड मैथ में पूछे जा सकते हैं। अब जैसे यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, कह रहा पहला क्वेश्चन कि सभी खंड कीजिए। अब यहाँ से हमारा दिया क्या गया है, कह रहा है कि दो क्रमागत पूर्णांकों का जो योगफल है वो गुणनफल कितना है, 2 है, से विभाज्य है। तो कह रहा है यह कथन सत्य है या असत्य है। तो कह रहा है दो क्रमागत पूर्णांकों का यदि गुणनफल 2 है, तो जैसे अगर हम मान लें कि पहली हमारी कितनी है, x है, और दूसरी अगर हम मान लेते हैं तो हमारी कितनी हो जाएगी, x + 1 हो जाएगी। अब कह रहा है कि ये अगर इनका गुणनफल कितना हो जाए, 2 हो जाए, तो हम कह दें x और इंटू x² + 1। अब कह रहा है इन दोनों का जो गुणनफल है वो 2 से विभाज्य है। तो कह रहा है ये संख्या सत्य है या असत्य। अगर हम पहली संख्या यहाँ से मान लो कि हम पहली संख्या मान लेते हैं, कौन सी, 2 ही मान लेते हैं, ठीक। तो हमारी मान लीजिए 2 है और ये हमारी हो जाएगी 2 और +1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 3 हो गई। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये हमारी इन दोनों का अगर हम गुणनफल निकालते हैं तो गुणनफल हमारा कितना हुआ, 6 हो गया। अब हम 6 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। इसकी वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 3। तो हम कह सकते हैं ये कथन हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि cos थीटा की वैल्यू 7/8 है। तो कह रहा है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा और बटे में 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा का मान निकालिए कितना होगा। तो जैसे यहाँ cot थीटा की वैल्यू ये दी गई है, तो यहाँ से हम सभी में क्या करते हैं, cot बनाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे यहाँ से इन दोनों को अगर हम गुणा करें तो यहाँ से बनेगा क्या, 1 - sin² थीटा, और यहाँ नीचे क्या बनेगा, 1 - cos² थीटा। अब अगर इन दोनों को तोड़ते हैं तो ये हमारा 1 - sin से क्या बनता है, अगर 1 - sin को हम कर दें तो ये हमारा क्या बनेगा, cos² थीटा बनेगा। और ये अगर देखें 1 - sin cos को हम देखें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, sin² थीटा बनेगा। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो ये हमारा बना क्या, cot² थीटा। और cot थीटा की वैल्यू कितनी है, cot थीटा की वैल्यू 7/8। तो यहाँ से इसी का हम स्क्वायर कर देंगे, 7/8 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 49 यहाँ से हो जाएगी 64, जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कह रहा है कि एक शंक्वाकार बर्तन जिसके आंतरिक व्यास जो है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो है वो आपका 24 सेंटीमीटर, कह रहा है पानी से भरा है। तो कह रहा है कि पानी को केवल एक बेलनाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास कितना है, 20 सेंटीमीटर में डाला जाता है, तो बेलन पात्र की ऊंचाई बताइए कितनी हो जाएगी। जैसे हम कहते हैं कि एक हमारा यहाँ शंक्वाकार इस प्रकार से एक क्या है, बर्तन है, और कह रहा है एक यहाँ हमारा बेलनाकार बर्तन है, ऐसे हमारा बेलनाकार बर्तन है। कह रहा है इसके सभी पानी जो है इसमें हम कन्वर्ट करते हैं। अब इसकी जो व्यास दी गई है, इसकी व्यास जो है वो 10 है, और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 24 है, ठीक। इसकी ऊंचाई 24 है। कह रहा है इसका व्यास जो है वो 20 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है यहाँ इसकी ऊंचाई बताइए कि इसकी ऊंचाई कितने सेंटीमीटर पानी आएगा। तो इसमें आप क्या करेंगे, सीधे कुछ करना नहीं है, इसमें आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आप इसका आयतन बराबर इसका आयतन कर देंगे। तो इसका आयतन क्या होता है, 1/3 πr² h, और इसका क्या होता है, πr², यहाँ से h होता है। तो यहाँ से देखिए हमारा पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ से इसकी आर की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ कितनी हो जाएगी, 5, क्योंकि व्यास का आधा हो जाएगा, और ये आपकी 20 है तो इसका आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ से हो जाएगा कितना, 1/3 इंटू यहाँ से 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, इंटू h की वैल्यू यहाँ दी गई कितनी, 24। तो यहाँ से रख लेंगे कितनी, 24 रख लेंगे, और बराबर यहाँ से r² का मान हमें दिया गया है, यहाँ से 10 दाहिम कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और इंटू यहाँ से हो जाएगा h। अब यहाँ से देखिए 25 चौका 100, और 4 से काटेंगे तो 4 छक्के 24, और 3 से इसको काट देंगे तो यहाँ से h की जो वैल्यू आई वो कितनी आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर, इसकी पात्र की ऊंचाई हो जाएगी।
चलिए फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों का क्या ज्ञात कीजिए, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से जब भी हम ऐसे क्वेश्चनों का समांतर माध्य ज्ञात करना है, या तो मध्यमान से ज्ञात करते हैं या तो आप लघुत्तर विधि से प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ से अगर हम मध्यमान यक्स का मान निकालते हैं तो यक्स का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, 10 और 20 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15, और यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, और इसको यहाँ से 35 हो जाएगा, यहाँ से इसको करेंगे तो 45 हो जाएगा, यहाँ से इसका 55 हो जाएगा, और यहाँ से इसका कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से देखेंगे तो इसकी वैल्यू 65 हो जाएगी। चलिए यहाँ से हम 65 ऊपर लिख लेते हैं। चलिए यहाँ से 65 हो जाएगा। अब कह रहा है कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 7 है, और यहाँ पर आपका 12 है, और यहाँ पर आपका 15, और यहाँ से आपका हो जाएगा कितना, 8, और यहाँ से आपका हो गया कितना, 6। अब क्या करना है, यहाँ से इन दोनों का हम, ये f है तो यहाँ से हम क्या ज्ञात करेंगे, fx। इन दोनों का हम गुणा करेंगे, और ये पूरा गुणा करते हुए हम यहाँ से ये आपका पूरा जोड़ना है क्या, fx, सिग्मा fx, और यहाँ से ये f पूरा जोड़ लेना है। जो भी आया यहाँ से आपको क्या निकालना है, समांतर माध्य। तो यहाँ से डायरेक्ट आप फार्मूला लगा सकते हैं, सिग्मा fx और बटे में कितना हो जाएगा, सिग्मा f। यहाँ से हम समांतर माध्य को ज्ञात कर सकते हैं। तो इस पर आप अप्लाई करिए, नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, हम इसको क्वेश्चन पूरा बता देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, कह रहा है कि बिंदु 4, -6 और 6, -6, 10, और यहाँ से दिया गया है b की वैल्यू जो है वो 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। अगर यहाँ से देखें किस अनुपात में विभाजित करता है, तो देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारी ये एक रेखा है, ठीक। अब यहाँ से अगर ये रेखा हो गई तो यहाँ से इसका जो निर्देशांक दिया गया है वो a दिया गया है, इसका निर्देशांक a और इसका निर्देशांक b दिया गया है। अब इसका जो है वो -6 कामा कितना है, 10 है, और इसका जो निर्देशांक दिया गया है वो 3 कामा कितना है, -8 है। अब कह रहा है यहाँ बीच में एक कोई बिंदु है, इस बिंदु का जो निर्देशांक दिया गया वो कह रहा है कि -4 कामा वो 6 है। तो कह रहा है ये इसको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो मान लीजिए यमोन, तो यहाँ से जो अंतः विभाजित बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो हमारा होता है, ये m1 मान लो, ये m2 मान लो। तो यहाँ से हम रखते हैं कि x बराबर m1 x2 और प्लस m2 x1, और बटे में यहाँ से हो जाएगा m1 प्लस m2। अब देखिए यहाँ से जो हमारी x की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, -4, और यहाँ से m2 की वैल्यू वही रहेगी, और x2 की वैल्यू यहाँ से देखेंगे तो ये x1 हुआ, ये x2 हुआ, ये y1 हुआ, ये x2 हुआ, और ये y2 हुआ। तो यहाँ से इस प्रकार से वैल्यू अगर देखेंगे तो यहाँ से हमारी वैल्यू x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर यहाँ से x2 की वैल्यू हम देखें तो x2 की वैल्यू हमारी हो गई कितनी, यहाँ से हो जाएगी 3m। अगर यहाँ से हम बात करें तो हो गई कितनी, 3 यमून। यहाँ से हो जाएगा कितना, 3 यमून, और प्लस यहाँ से अगर देखें तो x1 की वैल्यू हुई -6, तो यहाँ से हो जाएगा -6 m2 और बटे में यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से आपका यमून और प्लस m2 हो जाएगा। अब यहाँ से गुणा करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा कितना, -4 यमोन -4 m2, और बराबर में आ जाएगा यहाँ से 3 यमोन, और प्लस यहाँ से हो जाएगा -6 m2। यहाँ से जब इसको हम जोड़ेंगे घटाएंगे तो यहाँ से जो अनुपात निकलेगा वही आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो जैसे यहाँ से अगर हम देखें तो जैसे यहाँ से अगर हम निकालें तो यहाँ से देखिए, जैसे हम पिछले में निकाले क्या, यहाँ से 4 यमोन और 4 m2 और यहाँ से 3, तो यमोन को हम क्या करते हैं, m2 को इधर ले आते हैं। तो m2 को इधर ले आएंगे तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से 6 m2 और -4
m2 और बराबर में यहाँ से हमारा हुआ कितना, यहाँ से हमारा हो जाएगा, चलो यहाँ से देखें तो यहाँ से हमारा हो जाएगा कितना 3m2 और प्लस 4m2। यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा 3m1, यहाँ से हमारा हुआ कितना, यहाँ से हो जाएगा 3m1 और प्लस 4m1। तो ये हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7m1 और इसको घटाएंगे तो 2m2 और यहाँ से m2 किधर ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा m1 बटे m2 और यहाँ से हो जाएगा 2/7। तो हम अनुपात की बात करें तो m1 अनुपात m2 की जो वैल्यू निकली वो 2:1 कितना निकली 7। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या दिया गया है, कह रहा के का मान ज्ञात कीजिए। यदि कह रहा है बिंदु 2,3 ए का निर्देशांक है, बी का ये है और सी का ये है, तो कह रहा है ये बताइए संरेख है। तो संरेख के लिए वही हमारा फार्मूला है कि यहाँ से x1, यहाँ से y2 माइनस y3 और प्लस यहाँ से हो जाएगा x2, यहाँ से y3 माइनस y1 और प्लस यहाँ से हो जाएगा x3 और यहाँ से हो जाएगा x3, यहाँ से हो जाएगा y1 माइनस y2 और बराबर में अगर यहाँ से आ गया 0 तो ये संरेख होगा। तो यहाँ देखिए x1 का मान अगर हम रखते हैं 2, यहाँ से 2 हो गया और यहाँ से होगा y2 माइनस y3, मतलब k में आप क्या करेंगे, k में 3 को जोड़ देंगे, प्लस यहाँ से फिर हमारा हो गया x2 का मान रखेंगे 4 और यहाँ से हमारा हो जाएगा माइनस, यहाँ से -3 हो जाएगा और इसमें से माइनस हमारा कितना -3 फिर हो जाएगा, प्लस यहाँ से अगर हम देखें तो x3 की वैल्यू 6 हो जाएगी और यहाँ से हमारा हो जाएगा 3 और माइनस कितना हो जाएगा k हो बराबर कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ से हम देखें तो यहाँ से आपको गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ से आप गुणा करें तो यहाँ से हो जाएगा कितना 2k और प्लस 6 और यहाँ से हमारा हो जाएगा, यहाँ से 3 और 3 6, -6 चौके 24, तो यहाँ से हमारा हुआ कितना माइनस, यहाँ से हमारा माइनस कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो यहाँ से हुआ -24 और यहाँ से हमारा गुणा करेंगे तो प्लस 18 और माइनस कितना हो जाएगा 6 के और बराबर कितना हुआ 0। अब फिर यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से 18 और 6 24, ये जोड़ेंगे तो पूरा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमारा हुआ कितना 6 के में से के घटाएंगे तो यहाँ से आएगा 4 के माइनस में बराबर 0, तो यहाँ से के बराबर हमारा हो जाएगा कितना 0 हो जाएगा। आशा करते होंगे वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, औरों को भी सब्सक्राइब कराइए। धन्यवाद।